गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फिशरी सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। फिशरी सर्वे क्या होता है कि हमें जब हम फिशरी करते हैं, जब हम फिश प्रोड्यूस करते हैं, तब उसके बारे में सब पहले हम सर्वे करते हैं कि वो जो एरिया है जहाँ पे फिशरी हम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो वाटर बॉडी है उसमें पॉपुलेशन कैसा है, किस तरह की फिशेस है, उनकी फीडिंग हैबिट क्या है। तो ये सब जो सर्वे है, इसकी ये सब बातें पता करना, इसी को क्या कहते हैं, फिशरी सर्वे कहते हैं। तो ये जब हम ये सर्वे करते हैं तब हम और अच्छे से हम लोग फ़िश प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फिशरी सर्वे किया जाता है। और इस चैप्टर में हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी पढ़ेंगे कि एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है और स्टैटिस्टिकल मेथड कौन से तरीके के होते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिशरी सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। Fishery survey is the complete list of composition and condition of fish population and effect of physical, chemical and biological factor on them। तो फिशरी सर्वे में क्या आ जाता है, पूरी कंप्लीट लिस्ट। कहाँ से? कंपोजिशन मीन्स हमने कौन सी फ़िश हम लोग कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, और किन कंडीशन में हम लोग ये कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट हो रहा है फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर का, वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिज़िकल फैक्टर्स में आ जाएगा गैसेस, अलग अलग प्रकार की, ऑक्सीजन लेवल पानी का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, टर्बिडिटी, पीएच। तो ये सब उस पानी का फिज़िकल ये होगा, टेम्परेचर वगैरह। और केमिकल में पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर कोई केमिकल मौजूद है क्या, O2, CO2, ये केमिकल के अंदर आएगा। और फिज़िकल में टेम्परेचर आएगा और उसके आसपास की चीज़ें जो है। तो ये सब जो फैक्टर्स है, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर में, उसमें वीड्स कौन से प्रेजेंट है ये सब, और प्लैंक्टन्स कौन से प्रेजेंट है, तो ये सब आएगा बायोलॉजिकल फैक्टर में। तो ये सब जो फैक्टर्स है, इनका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हमारे फ़िश पॉपुलेशन पे, ये हम लोग पढ़ते हैं फिशरी सर्वे में। सर्वे ऑफ फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट because success of any industry is depend upon preliminary survey। तो सर्वे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेश वाटर फिशरी का, और वो जो रिसोर्स है, जो वाटर बॉडी है, उसका सर्वे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सक्सेस रेट बढ़ता है। तो किसी भी इंडस्ट्री का सक्सेस रेट किस पे डिपेंड होता है, उसका प्रिलिमिनरी सर्वे। पहले हम लोग सर्वे करते हैं। अगर हमें फैक्ट्री चालू करना है तो सबसे पहले हमको लैंड देखना पड़ेगा, तो लैंड कैसा है, सही जगह पे है या नहीं। तो ये सब सर्वे किस में आएगा, जब हम कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। तो जो भी हम लोग करते हैं वो किस पे बेस होता है, जो हम पहले सर्वे करते हैं उसके ऊपर बेस होता है। तो फिशरी भी हमें करना है। फिशरी एज मतलब हमको क्या बोल सकते हैं, हम लोग फ़िश कल्चर अगर हमको करना है तो हमको सबसे पहले उस जगह का, उस वाटर बॉडी का सर्वे करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, वन कैन से लाइक अ फिशरी सर्वे इज़ टू अ फिशरी मैनेजर मोर और लेस व्हाट अ फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हम बोल सकते हैं कि फिशरी सर्वे जो है वो है, उसको हम फिशरी मैनेजर बोल सकते हैं, जो कि किससे रिलेट करता है, मीन्स फिजिकल एग्जामिनेशन। मीन्स हम लोग उस जगह का क्या कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन की जगह कैसी है, वो वाटर बॉडी कैसी है, वो बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी है क्या उस वाटर बॉडी में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा है क्या। तो ये सब जो है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगर पॉन्ड बहुत ज़्यादा टर्बिड है तो उसको क्लियर वाटर बनाएंगे,
ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है तो वो केमिकल्स हटाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा वीड्स है तो वीड्स को हम लोग वीडीसाइड या वीडीसाइड डाल के हम लोग कम करेंगे वीड्स। तो इस तरीके का हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ों को हटाने के लिए हम बाकी और उपाय कर रहे हैं। The basic unit of fishery survey is the individual water body like pond, stream, river, lake, etc. तो किसी भी फिश वाटर बॉडी का सर्वे हम लोग करते हैं तो एज एन इंडिविजुअल हम लोग करते हैं। जैसे कि एक पॉन्ड का, अगर हम पूरे फिश फार्म हमको बनाना है, फिश फार्म तो हमको अलग अलग तरीके के पॉन्ड बनाने पड़ेंगे, पर एक पॉन्ड का हम लोग पहले सर्वे करेंगे। जब हम सर्वे करते हैं तो सारा एक साथ नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल वाटर बॉडी से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गया, रिवर, स्ट्रीम, लेक एसेट्रा। तो बेसिक यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिशरी सर्वे। नीड ऑफ फिशरी सर्वे, क्यों ज़रूरत है फिशरी सर्वे करने की, पर्पस क्या है फिशरी सर्वे करने का। To obtain fundamental information about fishery resources and environmental condition which are needed to develop conservation policies and management practices। तो हम लोग क्यों करते हैं कि हमें उसकी एक बराबर से इंफॉर्मेशन मिले कि फिशरी रिसोर्स जो है, जो पॉन्ड, लेक, रिवर है, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, ठीक है, और उसको किस तरीके से हम लोग और डेवलप कर सकते हैं और कौन सी कंजर्वेशन पॉलिसीज़ हम लोग वहाँ पे लागू कर सकते हैं। और मैनेजमेंट प्रैक्टिस मीन्स हम किस तरीके से वो पॉन्ड को मैनेज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से। टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशंस विच आर यूजफुल टू डेवलप मॉडल फॉर यूज ऑफ वाटर फॉर फिशिंग, रिक्रिएशन, पावर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड डोमेस्टिक कंजप्शन। और हम जो फिशरी सर्वे हम कर रहे हैं उसमें से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसमें और क्या किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं हम उसको, और जैसे कि फ़िशिंग के लिए हम लोग वाटर किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, रिक्रिएशन, अगर हमको रिक्रिएशन करवाना है, ठीक है, या फिर पावर इंडस्ट्री बनानी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, या फिर वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ करना है, तो इस हिसाब से हम लोग उसको डेवलप करवा सकते हैं। डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्वे ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द बेसिस फॉर वेरियस फिश मैनेजमेंट प्लान। तो फिश मैनेजमेंट प्लान्स हम लोग बना सकते हैं, बेसिक फिश मैनेजमेंट प्लान। जो डेटा हमको यहाँ से मिलता है, इस फिश सर्वे मेथड से हमको जो डेटा मिलता है, तो हम लोग उससे क्या बना सकते हैं, एक अपना बेसिक मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू नो द साइट्स ऑफ पॉल्यूशन, टू कंट्रोल और टू इंट्रोड्यूस वीड्स, डिटेक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वाटर। और ये किसके लिए यूज़फुल है, जो फिशरी सर्वे हम लोग कर रहे हैं वो, कि पॉल्यूशन साइट है क्या, अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है तो उसे कंट्रोल करना है, या फिर उसमें वीड इंट्रोड्यूस करना है हमको, वीड्स कम है, या फिर डिटेक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वाटर, या फिर वाटर इनफर्टाइल है, अच्छा नहीं है, उसमें हम लोग फिश कल्चर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ये फिश सर्वे करना ज़रूरी है। टू नो द कंडीशन ऑफ फिश पॉपुलेशन, हम लोग क्यों करते हैं और सर्वे, कि हमको पता करना है कि उस वाटर बॉडी में फ़िश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या लिमिट से ज़्यादा है, या फिर कम है बहुत ज़्यादा, उसमें फिर हम लोग और फ़िश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये पता करने के लिए भी फ़िश सर्वे किया जाता है। टू अवॉइड द ओवर फिशिंग और अंडर फिशिंग, तो और हमको ये अवॉइड करना है कि जब हम लोग फ़िश हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़िश हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्या पॉपुलेशन के हिसाब से फ़िश हार्वेस्ट होनी चाहिए, या फिर अंडर फिशिंग मीन्स यहाँ पे फ़िश का पॉपुलेशन ज़्यादा है बट हम लोग फ़िश बहुत कम कैच कर रहे हैं, बहुत कम हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पॉपुलेशन जब हम लोग निकालते हैं तब हमको पता चलता है कि हार्वेस्टिंग कितना करना चाहिए, तो ये सब हमको फिशरी सर्वे से पता चलता है। टू नो द हैबिट्स ऑफ फिशेस विच हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन,
तो हम लोग इससे फिशरी सर्वे से हम लोग को पता चल सकता है कि फिशेस की हैबिट कैसी है, मीन्स फीडिंग हैबिट्स हो गई और ब्रीडिंग हैबिट्स अलग अलग होती है। तो फिशेस में हम लोग ज़्यादातर फीडिंग हैबिट्स देखते हैं। तो फीडिंग हैबिट्स अगर हमको पता चल गई तो इससे हम लोग हमारा जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग आर्टिफिशियल फूड दे सकते हैं। अगर फूड वहाँ पे उस रिसोर्स में कम है, उस पॉन्ड में अगर फूड की कमतरता है, तो हम लोग बाहर से फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फूड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करके हम लोग हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन बिकम अ टूल फॉर फिशरी मैनेजमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन एक टूल की तरह काम करती है जब हमें फिशरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो फिशरी मैनेजर के लिए ये एक टूल की तरह काम करती है। टेक्निक एंड इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयड इन फिशरी सर्वे। तो टेक्निक्स और इंफॉर्मेशन देखते हैं। टू कंडक्ट अ फिशरी सर्वे ऑफ पॉन्ड, इन्वेस्टिगेटर मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मैनी फील्ड। तो जब एम्प्लॉय होता है हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है, तो फिश सर्वे अगर उसको कंडक्ट करना है तो उसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए बहुत सारी फील्ड का। इंफॉर्मेशन मस्ट बी कलेक्टेड बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक अबाउट हाइड्रोलॉजी। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन उसको उस रिसोर्स से लेनी पड़ती है। मीन्स जब वो सर्वे करता है तो हाइड्रोलॉजी के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। मीन्स पानी, स्टडी ऑफ वाटर, केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, लिम्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, एंटोमोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी उसको पता होना चाहिए, एक्वेटिक फेज ऑफ बॉटनी पता होना चाहिए, टेक्सोनॉमी ऑफ फिशेस उसको पता होनी चाहिए। मीन्स ये सारे बातों का उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्वेयर शुड नो द फिश फौना ऑफ द रीजन एज वेल एज फिश मैनेजमेंट। तो उसको फिश फौना के बारे में पता होना चाहिए और उसको फिश मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह का एम्प्लॉय हमको देखना है फिश सर्वे करने के लिए, फिशरी सर्वे करने के लिए। प्लानिंग ऑफ फिशरी सर्वे। प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड प्रोग्राम। तो प्लानिंग ज़रूरी होती है किसके लिए? फील्ड प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए। एट फर्स्ट वर्किंग शेड्यूल इज़ फिक्स्ड एंड फील्ड प्रोग्राम आर अरेंज अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वर्किंग शेड्यूल फिक्स करना है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद फील्ड प्रोग्राम अरेंज करना है। अपॉइंट पर्सन्स टेम्पररी और परमानेंट फॉर फील्ड प्रोग्राम। तो फील्ड प्रोग्रामिंग के लिए हमको जो पर्सन्स अपॉइंट करने हैं, टेम्पररी हो सकते हैं या फिर परमानेंटली भी हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट फंड्स रिक्वायर्ड। तो जो हमें फ़ंड लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनके लिए, तो वो फंड हमको यहाँ पे चाहिए होगा। इक्विपमेंट, केमिकल्स एंड अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फील्ड प्रोग्राम मेड अवेलेबल। तो जो फील्ड प्रोग्राम के लिए मटेरियल लगता है वो हमें अवेलेबल करवाना पड़ेगा। जो इक्विपमेंट लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं, वो हमें उनको अवेलेबल करके देना होगा। कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम लिटरेचर एंड अदर सोर्सेस। और हमें जो डाटा है वो कलेक्ट करना होगा सबसे पहले कि क्या क्या हमें लगेगा फिशरी सर्वे के लिए। और ये हम लोग लिटरेचर्स और बाकी अदर सोर्सेस है, नेट है, इंटरनेट है, उससे भी कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोविज़न ऑफ मैप ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का मैप हमको बनाना पड़ेगा। कंप्लीशन, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड देयर पब्लिकेशन। तो कंपाइलेशन हमको करना है और इंटरप्रिटेशन करना है जो हमको डाटा मिल रहा है उसका, और उनका पब्लिशन करना है। तो हमें रिकॉर्ड बनाना है फॉर पब्लिकेशन। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रिसर्च इन लॉन्ग रेंज प्रोग्राम। तो हमें सप्लीमेंट्री रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखना है। जब हम लोग
लॉन्ग रेंज प्रोग्राम मीन्स जब हमारा जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं फील्ड प्रोग्राम वो अगर लंबे टाइम के लिए हम लोग बना रहे हैं तो। सिलेक्शन ऑफ स्टेशन, specific stations are selected for the collection of data. For example, temperature of water, depth, color, turbidity of water, type of bottom, water chemistry, aquatic plant, fishes, other animal, etc. तो हमको डेटा कलेक्शन के लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक स्टेशन हमको सिलेक्ट करने हैं। तो हमको डेटा किस तरीके से सिलेक्ट करना है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेप्थ, वो पानी मतलब इस ये सब हमको पता करना है कि टेम्परेचर कितना है वाटर का, डेप्थ कितनी है, कलर कैसा है, टर्बिडिटी कैसी है वाटर की, बॉटम कैसा है उस वाटर बॉडी का, वाटर केमिस्ट्री क्या किस तरह के केमिकल्स है उसमें, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से है, फिशेस किस तरह की है और अदर उसमें एनिमल फिशेस के अलावा और कौन से है। तो ये सब हमको जब हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं तो ये सब कुछ हमको वहाँ पे सर्वे करना पड़ता है। द नंबर एंड लोकेशन ऑफ स्टेशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ वाटर बॉडी। तो जो हम स्टेशन सिलेक्ट कर रहे हैं तो वाटर बॉडी को ध्यान में रखते हुए हमें नंबर ऑफ और उसके स्टेशन के लोकेशन सिलेक्ट करना है। फॉर द स्मॉल वाटर बॉडी 1 or 2 स्टेशन आर सफिशिएंट। अगर वाटर बॉडी छोटी है, ठीक है, पॉन्ड हमारा छोटा है, तो उसके लिए हम लोग 1 or 2 स्टेशन सफिशिएंट है। फॉर लार्जर वाटर बॉडी 10 or more स्टेशन आर रिक्वायर। अगर वाटर बॉडी बड़ी है तो 10 या फिर उससे ज़्यादा स्टेशन हमको सिलेक्ट करने हैं। इन एडिशन टू द रेगुलर स्टेशन डाटा इज़ कलेक्टेड एट वेरियस पॉइंट। तो और रेगुलर स्टेशन के अलावा हम लोग जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो अलग अलग पॉइंट से हम लोग करते हैं। अलोंग द शोर टू डिटरमाइन टाइप ऑफ बॉटम, वेजिटेशन, फूड प्रेजेंस ऑफ फिश, स्पॉनिंग ग्राउंड एक्सेट्रा। तो ये सब पता करने के लिए हम लोग तो अलग अलग पॉइंट से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर दिस मैप ऑफ वाटर बॉडी मस्ट बी अवेलेबल। इसके लिए हमको मैप बनाना ज़रूरी है, वाटर बॉडी का मैप बनाना हमको ज़रूरी है कि वाटर बॉडी जो है वो किस तरह की है। इट मे बी अवेलेबल विथ ओनर और फिशरी डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो जो मैप है ये ओनर के पास होता है या फिर फिशरी डिपार्टमेंट के पास होता है या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों के पास होता है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इट शुड बी मेड बिफोर अटेम्प्टिंग द ऑपरेशन ऑफ सर्वे। तो अगर नहीं बना है तो फिर ये बनाना पड़ता है। जब हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमको ये बनाना पड़ता है। फॉर ड्राइंग द मैप ऑफ स्मॉल वाटर बॉडी 2 मेथड ऑफ प्लांट टेबल सर्वे आर सजेस्टेड। तो अगर हमको छोटी एक वाटर बॉडी है उसके लिए अगर हमको प्लान बनाना है तो ये प्लांट टेबल सर्वे 2 तरीके के बताए गए हैं। तो ये हम लोग अभी पढ़ते हैं कि कौन से 2 तरीके के प्लांट टेबल सर्वे है जो कि स्मॉल वाटर बॉडी के लिए किए जाते हैं। अभी देखो मैपिंग। अ कॉन्टर मैप of the small water body can be made either by baseline method और traverse method। तो 2 तरीके के मैप है, तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे बेसलाइन मेथड और ट्रैवर्स मेथड। तो सबसे पहले है बेसलाइन मेथड। इट इज़ द मेथड ऑफ फिक्सिंग द पॉइंट ऑन प्लान बाय इंटरसेक्शन ऑफ रे ड्रॉन फ्रॉम 2 इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन एंड द लाइन जॉइंट दिस स्टेशन इज़ कॉल्ड बेस लाइन। तो बेस लाइन क्यों बोला जाता है कि जो दो जो स्टेशन हम लोग ने सिलेक्ट किए हैं तो उन दोनों स्टेशन को जो लाइन जोड़ती है उसको बेस लाइन बोला गया है। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसमें क्या होता है, जो हम प्लान कर रहे हैं उस पर पॉइंट्स फिक्स किए जाते हैं। फिर जो पॉइंट की स्टडी चल रही है वो वहाँ पे हम लोग पॉइंट बना के इंटरसेक्ट करते हैं उसकी रेस। तो 2
इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन के बीच में जो इंटरसेक्शंस होते हैं, जो लाइन जॉइनिंग होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? जब दो स्टेशन के बीच में जब लाइन हम लोग बनाते हैं उसको बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेस लाइन मेथड, प्रोसीजर। तो ये जो डायग्राम आपके बुक में दिया है इसको आपने देखना है और ये प्रोसीजर पे ध्यान देना है। सिलेक्ट 2 स्टेशन P and Q नियर द पॉन्ड शोर इन सच अ वे दैट फ्रॉम दिस स्टेशन मोस्ट ऑफ द पॉन्ड कैन बी सीन। तो पॉन्ड है, एक पॉन्ड है, वाटर बॉडी है, तो हमको क्या करना है? 2 स्टेशन हमने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये पॉन्ड के शोर के पास हमने सिलेक्ट करने हैं और इस तरीके सिलेक्ट करने हैं कि दोनों स्टेशन से हमको वो पॉन्ड नज़र आए। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज़ केप्ट एज वाइड एज कन्वीनियंट। तो जितना ज़्यादा हम लोग वाइड रख सकते हैं उसके बीच में का जो डिस्टेंस है, जो हम लोग P and Q स्टेशन हमने जो बनाए हैं, ठीक है, तो ये हमने कहाँ पे बनाए हैं? पॉन्ड के पास, और पॉन्ड हमको उस स्टेशन से दिखना चाहिए। ठीक है, एक है P पॉन्ड, P स्टेशन, और एक है Q स्टेशन। तो दोनों स्टेशन हमने बना दिए और ऐसी जगह पे बनाए कि जहाँ से हमको वो पॉन्ड नज़र आ रहा है अच्छे से, और जो दोनों स्टेशन है उसके बीच में हमको जितना हो सके उतना डिस्टेंस हमको रखना है, बट हमको दोनों जगह से पॉन्ड नज़र आना चाहिए। द लाइन जॉइनिंग द स्टेशन P and Q इज़ द बेस लाइन। तो हम लोग ये पेपर पे भी बनाते हैं, एक टेबल पे पेपर लेते हैं उस पे बनाते हैं। ये जो प्लान हम लोग बना रहे हैं, वैसे तो ये हमारे फिश फार्म में हम लोग बनाते हैं पॉन्ड के पास, बट हम लोग जो मैप बना रहे हैं इसका हम लोग अलग पेपर पे भी बनाते हैं। तो हम लोग ने क्या कर दिए? 2 स्टेशन बना दिए पॉन्ड के पास, जहाँ से हमको दोनों स्टेशन से पॉन्ड नज़र आए। तो वो भी हम पेपर पे भी कर रहे हैं। तो पेपर पे हमने बना दिए P और Q स्टेशन। ठीक है, तो P और Q स्टेशन को हमने एक लाइन से जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, ये जो P वाला पॉइंट है इसको हमने Q से जोड़ दिया, तो ये हो गई बेस लाइन। फिक्स द ऑब्जेक्ट पॉइंट अलोंग द शोर विच इज़ टू बी साइटेड एंड लेबल्ड एज ABCDE एसेट्रा। तो हमने शोर पे ये पॉइंट्स बना दिए। देखो, जैसे ये है हमारा एरिया पॉन्ड का, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिए कि हमको यहाँ से पॉन्ड दिख रहा है, ये पॉन्ड है समझो। तो ये पॉन्ड, ये वाले यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से C पॉइंट दिख रहा है, D पॉइंट दिख रहा है, E पॉइंट दिख रहा है, और P वाला जो है हमारा स्टेशन, वहाँ से भी हमको ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं। तो हमने ये लेबल कर दिए ABCDE। प्लान टेबल इज देन सेटअप ओवर द स्टेशन P एंड लेवल द टेबल केयरफुली। तो हमने अभी क्या कर दिया है? प्लान टेबल हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग स्टेशन P के बारे में अभी देख रहे हैं। देन सिलेक्ट द पॉइंट P ऑन ड्राइंग शीट, इट इज़ ओवर द स्टेशन P। तो ये जो ड्राइंग शीट है, अभी ये वाली हमारी ड्राइंग शीट है, इस पे हमने ये P पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे। फ्रॉम द पॉइंट P साइड द स्टेशन Q एंड ड्रॉ अ रे टूवर्ड्स Q। तो हमको क्या करनी है? एक लाइन बनानी है Q की तरफ। एक लाइन हमने बना दी। ठीक है, measure the distance from P to Q accurately with tape and determine the suitable scale and lay it along the ray draw from P towards Q। तो हमको क्या करनी है? P से Q तक की डिस्टेंस हमको टेप से गिनना है और हमको उस ड्राइंग शीट पे वो
लिख देना है कि इतना इतना डिस्टेंस P से Q तक के है। दस फिक्स द पोजीशन ऑफ Q ऑन ड्राइंग शीट। फिर हमको क्या करना है, हमारे ड्राइंग शीट पे ये पॉइंट फिक्स करना है, मीन्स Q की दूरी, ये वाला पॉइंट हमको फिक्स करना है। तो ये हमने अभी फिक्स कर दिया। Now from the point P, cite the object point A, B, C, D, A, B, C, D, etc. and draw the ray towards the object point. तो हमको P से क्या करना है, ये जो P है हमारा, तो P से हमको रेज ड्रॉ करने की, हमको A पॉइंट दिख रहा है, B, C, D, E, तो P से हम लोग ने क्या कर दिया, अभी लाइन ड्रॉ कर दी है। शिफ्ट द टेबल एंड सेटअप एट Q स्टेशन। फिर अभी हमको Q स्टेशन की तरफ टेबल अपना सेट करना है, ठीक है। साइड द सेम ऑब्जेक्ट पॉइंट A, B, C, D एसेट्रा फ्रॉम पॉइंट Q एंड ड्रॉ टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने अभी Q की तरफ शिफ्ट कर दिया। हम अभी Q की बात कर रहे हैं, ठीक है। Q जो स्टेशन है वहाँ पे हमने अपना टेबल शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे जिस पे हम लोग मैप बना रहे हैं। फिर हमने क्या करना है, Q पॉइंट से हमने फिर से वो पॉइंट्स की तरफ रेस बनानी है, A, B, C, D, E। Plan table is then set up over the station P. The intersection of these ray with the corresponding ray draw from the point P determine the position of object on drawing sheet. तो ये देखो अभी P पॉइंट जो है, ये वाला P पॉइंट, Q, ये जो P पॉइंट है इससे हमको इंटरसेक्शन लाइंस ड्रॉ करनी है, A, B, C, D, E, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमको पेपर पे पॉइंट्स मिल रहे हैं। When all object point have been plotted or fixed, details of shoreline are filled in by freehand sketching between object point. तो हमको क्या करना है, जब हमको ये सारे पॉइंट मिल गए, दोनों शीट पे हमको मिल गए, मतलब जो पॉइंट मिल गए A, B, C, D, तो हमको वहाँ पे अभी डिटेल्स भरना है, शोर लाइन डिटेल्स। तो उसकी लेंथ क्या है, मीन्स कितने किलोमीटर का अंतर है उसमें, तो ये सब हम लोग उसमें लिखेंगे या फिर स्केच करेंगे। आफ्टर ड्राइंग द पॉन्ड एरिया और ड्राइंग शीट कॉन्टरिंग इज कैरिड आउट एंड देन फिल्ड इन द पॉन्ड एरिया बाय यूजिंग सिंबल। तो बाद में हमको क्या करना है, ड्राइंग के बाद क्या करना है, जो ड्राइंग शीट है हमारी उस पर अच्छे से उसकी कॉन्टरिंग करना है, मीन्स रूपरेखा बनानी है कि किस तरीके से ये लाइन मतलब कितने दूरी पर है, क्या है। तो ये सब हमने वहाँ पे फिल करना है। हम लोग उसको सिंबल यूज़ करके भी फिल कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल रहते हैं। सी शोर कैसा है, उसमें ब्लशी है क्या, या फिर जिगजैग है, तो इस तरह के अलग अलग सिंबल से हम लोग ये डिनोट करके लिख सकते हैं ड्राइंग शीट पे। तो ये हो गया बेस लाइन मेथड का मैप तैयार करना। अभी हम लोग ट्रैवर्स मेथड का मैप कैसे बनता है वो देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवर्स मेथड। ट्रैवर्स मेथड में देखते हैं क्या होता है। इन दिस मेथड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स इज फिक्स्ड on plan by measuring the distance between object point with the chain और track। तो ये जो हम लोग बनाते हैं, ये वाला जो मैप बनाते हैं, ये सेकंड वाला मेथड है मैपिंग करने का, ट्रैवर्स मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लान जब हम लोग बनाते हैं तो डिस्टेंस कितना है उस ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये टेप और फिर चेन की मदद से हम लोग पता करते हैं और उस तरीके से
किस डायरेक्शन में है, तो उस तरीके से लाइन हम बनाते जाते हैं। तो देखो हम लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लान टेबल अपना लिया, उस पे शीट पे हम लोग बना रहे कि इस यहाँ पे एक दूसरा वो ये है वाटर बॉडी है, तो उसका डायरेक्शन किस तरीके से है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हम लोग उसकी लेंथ लिख देते हैं कि या फिर उसका डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, या ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है और इस डायरेक्शन में है। फिर हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे बी वाले पॉइंट पे, तो हमको क्या मिला है, ए बी लाइन मिली है। अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे सी पे, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग अपने शीट पे इस तरीके से मार्किंग करते हैं। फिर हम लोग सी पर आके खड़े हो जाते हैं, तो हमको क्या मिल गया, इस तरह का इस तरह के हमने प्लॉटिंग कर ली है हमारे मैप में। फिर दूसरा जो पॉइंट है इस यहाँ पे है डी, तो हम लोग कैसे ले जाएंगे, ऐसे। तो हमको क्या मिल गया, इस तरह का डायरेक्शन मिल गया, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे कि इस तरीके से है। फिर यहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे, यहाँ पे हमको इस पॉइंट अभी इस तरफ है, ठीक है, ई के तरफ है, तो हमको फिर से बनाना पड़ेगा इस तरीके का। फिर हम लोग जब यहाँ पे खड़े होंगे, पॉइंट ई पे जब हम लोग खड़े होंगे, तब हमको क्या मिलेगा, फिर से हम लोग को ए वाला पॉइंट दिखाई देगा, तो हम लोग कैसे इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये है ट्रैवर्स मेथड, और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके का मैप हमको मिलेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में है, कितना किलोमीटर है और किस तरीके से है। तो देखते हैं ट्रैवर्स मेथड। सिलेक्ट ट्रैवर्स स्टेशन ए बी सी डी ई एक्सेट्रा अलोंग द पॉन्ड शोर। तो ये स्टेशन हमको सिलेक्ट करने हैं ए बी सी डी ई, तो पॉन्ड शोर के पास हमको ये सिलेक्ट करने हैं। सेट अप द टेबल एट ए एंड लेवल इट। तो सबसे पहले हम लोग ए की तरफ टेबल सेट करते हैं और उसको लेवल करते हैं। सिलेक्ट अ पॉइंट ए ऑन ड्राइंग शीट सो दैट इट शुड बी ओवर द ट्रैवर्स सेशन ए। तो हमको ए पॉइंट शीट पे सिलेक्ट करना है, जो कि ए सेक्शन के पास होना चाहिए। साइड द बी सेक्शन बी एंड ड्रॉ रे टूवर्ड्स इट। तो हमको जो हम लोग ए पॉइंट ले रहे हैं वो किस तरीके से हमको रखना है कि हमको बी स्टेशन दिखाई दे, कैपिटल बी स्टेशन जो है वो दिखाई दे। फिर हमको एक रे ड्रॉ करनी है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विथ टेप एंड ले इट अलोंग द रे ड्रॉ टूवर्ड्स बी इन द फॉर्म ऑफ स्केल। तो हमको डिस्टेंस मेजर करना है ए और बी में का, और फिर हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में ये डिस्टेंस लिख देंगे और बी की तरफ जाएंगे। दिस फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ बी ऑन ड्राइंग शीट। तो इससे हमको ड्राइंग शीट पे एक बी पॉइंट मिलेंगे। तो हमको मिल गया ए और बी, डायरेक्शन भी मिल गया। शिफ्ट द टेबल एंड सेट इट ऑन स्टेशन बी। अभी हमको स्टेशन बी पे खड़े रहना है। सेंटर एंड लेवल द टेबल बाय बैक साइड टू द स्टेशन ए। तो हमको किस तरीके से टेबल रखना है कि जो हमारा जो प्लान है वो मतलब उसके बैक साइड में स्टेशन ए होना चाहिए, ठीक है, जब हम लोग बी पे खड़े हैं। साइड द स्टेशन सी फ्रॉम पॉइंट बी। तो जो पॉइंट बी हमने बनाया स्मॉल बी, ठीक है, उससे हमको वहाँ से हमको स्टेशन सी दिखना चाहिए। फिर ड्रॉ द रे टूवर्ड्स सी। तो हमको फिर बाद में सी की तरफ एक रे ड्रॉ करना है। देन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। उसके बाद हमने बी और सी में क्या डिस्टेंस है वो हमने मेजर करना है। एंड ले इट अलोंग द रे इन द फॉर्म ऑफ स्केल। तो हमको लिखना है उसकी स्केल कितनी है, डिस्टेंस कितना है नंबर में। देन फिक्स द पॉइंट सी ऑन द ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट पे हमने सी पॉइंट फिक्स करना है।
फिर ये प्रोसेस सेम हमको दोहरानी है। कंटिन्यू द सेम प्रोसेस अंटिल रिमेनिंग ट्रैवर्स स्टेशन आर प्लॉटेड। तो बाकी सारे स्टेशन जब तक प्लॉट नहीं हो जाते ये हमको करना है। When all traverse station are drawn on drawing sheet, the detail of shoreline are filled in by freehand sketching between the object points. उसके बाद जब हम लोग पूरी शीट हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद हमको डिटेल्स भरना है, शोरलाइन डिटेल्स। तो हम लोग ये फिल कर सकते हैं फ्री हैंड स्केचिंग से, अपने हाथों से बना सकते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट के बीच में। आफ्टर ड्राइंग द पॉन्ड एरिया ऑन ड्राइंग शीट, सिलेक्टेड स्टेशन आर फील्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सिम्बॉल। तो जब हम लोग पॉन्ड एरिया जब ड्रॉ कर लेते हैं शीट पे, तब हम लोग अलग अलग स्टेशन के ऊपर अलग अलग सिम्बॉल से हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो देखो अभी सिम्बॉल कैसे होते हैं, ये देखिए मैप के सिम्बॉल है। इन जनरल स्टैंडर्ड सिम्बॉल आर यूज फॉर डेजिग्नेटिंग वेरियस फीचर्स ऑन मैप। तो अलग अलग फीचर्स हमको दिखाना है, शो करना है हमारे मैप पे, तो ये सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं। स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स यूज फॉर डेजिग्नेटिंग वेरियस फीचर ऑन मैप आर एज अंडर। तो स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स ही यहाँ पे दिए हैं। अगर वेजिटेशन टाइप्स हमको बताना है, फ्लोटिंग है तो टी करके कैपिटल टी की तरह उसको डिनोट किया जाता है। इमर्जेंट वेजिटेशन है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। इमर्जेंट है तो इस तरीके से दिखाया जाता है। सबमर्ज है तो एक डैश करके दिखाया जाता है। तो ये अलग अलग सिम्बॉल्स यहाँ पे दिए हैं। तो इस तरीके के सिम्बॉल यूज़ करके हमको जो डिटेल्स है वो हमारे मैप में फिलअप करनी है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मैपिंग मेथड के बारे में पढ़ा, बेसलाइन मेथड और ट्रैवर्स मेथड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो स्लाइड होंगी उसमें हम लोग एनालिसिस ऑफ वाटर एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।